अगर इस समय तुम्हें सच में लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। लेकिन एक वादा करो, अगले 2 मिनट तक अपने मन की किसी भी बात पर विश्वास मत करना, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी धारणा बदल देगा। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जब जीवन में सब ठीक चल रहा होता है तब मन भविष्य के सपने देखता है, लेकिन जैसे ही एक असफलता आती है, यही मन अचानक कहने लगता है सब खत्म हो गया। सवाल है, सिर्फ एक घटना पूरी जिंदगी का फैसला कैसे बन जाती है? क्या सचमुच सब खत्म हो जाता है, या हमारा मन एक पल के दर्द को पूरे भविष्य की कहानी बना देता है? यहीं से सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। दुनिया में लाखों लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं। कोई टूट जाता है और कोई उसी घटना के बाद इतिहास बना देता है। घटना एक जैसी थी, फिर परिणाम अलग क्यों हुआ? क्या फर्क परिस्थितियों में था या देखने वाले मन में? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर शायद स्कूल में कभी नहीं सिखाया गया। हम बचपन से सीखते हैं, हारना बुरा है, रोना कमजोरी है, गिरना असफलता है, लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि मन दर्द के समय सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, और यही झूठ धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। क्या आपने कभी देखा है, जब कोई रिश्ता टूटता है, या कोई परीक्षा खराब होती है, या नौकरी चली जाती है, तो मन केवल इतना नहीं कहता ये कठिन समय है, वो कहता है तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन क्या ये सच है, या केवल डर की आवाज? अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि विज्ञान भी कहता है और प्राचीन चिंतन भी इशारा करता है कि संकट के क्षणों में हमारा मस्तिष्क दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वो है। वो उसे वैसा दिखाता है जैसा हमारा भय चाहता है। और यही कारण है कि कई बार जिसे हम अंत समझ लेते हैं, वही किसी बिल्कुल नई शुरुआत का पहला कदम होता है। लेकिन यह समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक पुरानी कहानी और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों को साथ समझना होगा। एक पुरानी ज़ेन कथा है। एक युवा शिष्य कई वर्षों से ध्यान कर रहा था। उसने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया, लेकिन उसे लगता था कि उसके भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। एक दिन वो निराश होकर अपने गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं हार गया हूं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उसे मठ के पीछे बने एक छोटे से तालाब के पास ले गए। तालाब का पानी बिल्कुल शांत था। गुरु ने एक छोटा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पानी की सतह पर लहरें उठी। कुछ क्षणों के लिए पूरा प्रतिबिंब टूट गया। गुरु ने पूछा, क्या आकाश टूट गया? शिष्य ने कहा, नहीं, केवल पानी की सतह हिली है। गुरु मुस्कुराए, ठीक यही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारा जीवन नहीं टूटा है, केवल तुम्हारा मन अशांत हुआ है। शिष्य चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया कि वो अपने जीवन को नहीं, अपने विचलित मन को देख रहा था। यही अधिकांश लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। जब मन अशांत होता है तो वो हर चीज को स्थायी बना देता है। एक असफलता उसे पूरी जिंदगी की असफलता लगती है। एक ठोकर उसे पूरी यात्रा का अंत लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? आधुनिक मनोविज्ञान इसे कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कहता है। जब इंसान गहरे तनाव, डर या निराशा में होता है, तो उसका मस्तिष्क एक छोटी घटना को सबसे बुरे भविष्य में बदलकर देखने लगता है। एक परीक्षा खराब हुई, मन कहता है अब मेरा करियर खत्म है। एक रिश्ता टूटा, मन कहता है अब कोई मुझे कभी प्यार नहीं करेगा। एक व्यवसाय में नुकसान हुआ, मन कहता है अब मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ध्यान से देखिए, घटना एक ही थी, लेकिन मन ने उसे पूरी जिंदगी का निर्णय बना दिया। यही मन की सबसे बड़ी चाल है। वो भविष्य नहीं जानता, लेकिन भविष्य की कहानी जरूर बना देता है, और इंसान उस कहानी को सच मान लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबसे कठिन समय में आपको अपने जीवन की कोई अच्छी बात याद ही नहीं आती? उस समय केवल वही याद आता है जो गलत हुआ,
ये संयोग नहीं है। तनाव की स्थिति में मस्तिष्क का ध्यान खतरे पर अधिक केंद्रित हो जाता है, यही उसकी जैविक सुरक्षा प्रणाली है। लेकिन आज यही प्रणाली कई लोगों को वास्तविक खतरे से नहीं, कल्पना के डर से लड़वा रही है, और यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। लेकिन अभी जो बात सामने आने वाली है वो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देगी, क्योंकि हर कठिन परिस्थिति में दो कहानियां साथ साथ चलती हैं। एक जो वास्तव में हुई है, दूसरी जो आपका मन उसके बारे में बना रहा है। दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग पहली कहानी से नहीं दूसरी कहानी से हार जाते हैं। तो फिर क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम अपने मन की बनाई इस झूठी कहानी को पहचान सकें? और क्या वही क्षण नई शुरुआत का पहला कदम बन सकता है? यहीं से सबसे गहरी परत खुलनी शुरू होती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, यदि मन ही हमें धोखा देता है तो क्या हम अपने मन पर कभी भरोसा ही ना करें? बाकी अगले भाग में जाने के